अली 25 साल का मेहनती नौजवान था जो टैक्सी चलाकर अपनी अम्मा के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। उसकी जिंदगी सादगी से गुजर रही थी और अब वह अपनी गाड़ी खरीदने के सपने देख रहा था। उस दिन सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। भूख तीव्र हो चुकी थी। उसने सोचा कि पहले कुछ खा ले, फिर बाकी काम करेगा। मोबाइल बंद किया और खाने की तलाश में निकल पड़ा। यह इलाका उसके लिए नया था। एक सुनसान मोड़ मुड़ने के बाद अचानक उसे सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा नजर आया जहां काफी भीड़ लगी हुई थी। खाने की खुशबू ने उसे अपनी ओर खींच लिया। गाड़ी लॉक करके वह अंदर गया और एक मेज पर बैठ गया। अभी वह मेन्यू देखने ही वाला था कि एक लड़की उसके करीब आई। वह काले दुपट्टे में लिपटी हुई थी और उसने अपना चेहरा भी ढक रखा था। उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह किसी भी गैर जरूरी बात से बचना चाहती हो। अली ने बिरयानी का ऑर्डर दे दिया, जो कुछ देर बाद लड़की ने खुद ला कर दिया। खाने की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि अली बेसब्री से खाने में मशगूल हो गया। हर कौर मजेदार था और उसने सोचा कि वाकई यह जगह अच्छी है। मगर असली हैरानी तब हुई जब उसने खाने के बाद पैसे पूछे। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी पहली बार हमारे ढाबे पर आता है उससे पैसे नहीं लिए जाते। यह सुनकर अली चौंक गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने हैरानी से पूछा, यह ढाबा तुम्हारा है? लड़की ने खामोशी से सिर हिला दिया। उसके अंदाज में एक अजीब सी खुददारी थी, जैसे उसे अपनी मेहनत पर फख्र हो। अली उसकी हिम्मत और खुद मुख्तारी से बहुत प्रभावित हुआ। जाते वक्त लड़की ने कहा, अगली बार आओगे तो अपना नाम बताऊंगी। ये जुमला अली के दिमाग में अटक गया। उसने सोचा कि दोबारा जरूर आएगा। घर लौटते हुए उसे ख्याल आया कि अम्मा के लिए भी बिरयानी पैक करवा लेनी चाहिए थी, मगर अब लौटना मुमकिन नहीं था। घर पहुंचकर अम्मा ने पूछा, खाना खा लिया? अली ने हाँ में सिर हिलाते हुए ढाबे का किस्सा सुनाया। अम्मा हैरान होकर बोली, पहली बार सुन रही हूँ कि कोई लड़की यूं सड़क किनारे ढाबा चलाती हो। अली सोच में पड़ गया। वाकई वह लड़की आम नहीं थी। वह हिम्मत और हौसले की एक जीती जागती मिसाल थी। उस रात सोने से पहले भी अली के दिमाग में वही अल्फाज गूंज रहे थे, अगली बार आओगे तो अपना नाम बताऊंगी। अली को यकीन हो चुका था कि वह लड़की आम नहीं थी। उसके हाथों में जादू था या शायद कोई खास राज छुपा था। उसने फैसला कर लिया कि दोबारा उस ढाबे पर जाएगा, लेकिन इस बार खाने के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए कि वह लड़की कौन है। अगले दिन वह बेताब होकर वहां पहुंचा। लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट से उसका स्वागत किया। आज भी वह काले दुपट्टे में थी और नकाब में चेहरा छुपाए हुए थी। अली ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बिरयानी ने रात भर मेरी जबान पर अपना जायका बरकरार रखा, इसलिए आज फिर आया हूँ। कुछ देर बाद गर्म बिरयानी उसके सामने थी। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, आज तो रायता भी है, इसके पैसे अलग से दोगी? लड़की हंस पड़ी। नहीं, जो कस्टमर दूसरी बार आता है उसे रायता मुफ्त देते हैं। अली को उसकी बात में दिलचस्पी महसूस हुई। बातचीत के दौरान लड़की ने बताया कि वह और उसकी बहन मिलकर यह ढाबा चलाती है, क्योंकि उनके वालिद का इंतकाल हो चुका है। अली को सुनकर दुख हुआ। वह जानता था कि यह लड़की किसी अच्छी नौकरी की हकदार थी, लेकिन जिंदगी की मजबूरियों ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया था। इसके बाद कई दिन मसरूफियत में गुजर गए। महीने का आखिर था और अली किराया, बिल और गाड़ी की किश्त के चक्कर में उलझा हुआ था। एक दिन सुबह भूख की शिद्दत के कारण वह नान छोले खाने के लिए रुका। जल्दी में गाड़ी की चाबी अंदर ही छोड़ दी। खाने में मग्न था कि किसी ने गाड़ी चुरा ली। जब वापस आया तो जमीन जैसे खिसक गई। यह गाड़ी उसका वाहिद सहारा थी। वह घबराकर पुलिस स्टेशन पहुंचा, रिपोर्ट दर्ज करवाई और बोझिल कदमों के साथ बाहर आया। सबसे ज्यादा खौफ उसे अपनी मां से था, जो पहले ही बीमार थीं। वह सोचों में डूबा चलता रहा और बेध्यानी में उसी ढाबे पर जा पहुंचा जहां हुरिया खड़ी थी। उसे देखकर वह फौरन आगे बढ़ी। क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अली ने गहरी सांस ली और गाड़ी चोरी होने की बात बता दी। हुरिया भी हैरान रह गई। अब क्या करोगे? अली ने बेबसी से सर झुका लिया। कुछ देर खामोश बैठने के बाद अली उठा तो हुरिया ने उसे रोक लिया। खाना खाकर जाना। अली ने मना किया और बोझिल कदमों के साथ घर की तरफ चल दिया। अली जब घर पहुंचा तो देखा कि अम्मा उसके इंतजार में बैठी थी। खाने की प्लेट सामने रखे वह परेशान नजरों से अली को देख रही थी। आ गए बेटा, आओ मिलकर खाना खाते हैं, अम्मा ने नरमी से कहा। अली ने जबरदस्ती मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मा मैं खा चुका हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। उसके लहजे में उदासी झलक रही थी, मगर अम्मा ने महसूस नहीं किया। उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा, आज तुमने गाड़ी का हॉर्न भी नहीं बजाया? क्या गाड़ी ठीक से चल नहीं रही? अली चौंक गया। उसने जल्दी से खुद को संभाला और जवाब दिया, नहीं अम्मा, गाड़ी ठीक है, बस थोड़ा काम था,
वर्कशॉप पर छोड़ दी है, उम्मीद है परसों तक मिल जाएगी। ये कहकर वह तेजी से अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी नींदें उड़ चुकी थीं। रोज पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट का हाल मालूम करता, मगर हर बार मायूसी हाथ लगती। एक हफ्ता गुजर चुका था, मगर गाड़ी का कोई पता नहीं चल पाया था। एक दिन वह फिर उसी ढाबे पर जा पहुंचा जहां हुरिया बिरयानी बेचती थी। उसके चेहरे की थकन और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद हुरिया उसके करीब आई। अली, क्या हुआ? बहुत दिन बाद आए हो, तुम्हारी गाड़ी का कुछ पता चला? उसने हमदर्दी से पूछा। अली ने सर झुकाते हुए आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं, अब तक कुछ पता नहीं चला, शायद कभी न मिले। हुरिया ने तसल्ली दी, हिम्मत मत हारो, कभी कभी रास्ते बहुत लंबे हो जाते हैं, मगर मंजिल जरूर मिलती है। अली ने बमुश्किल मुस्कुराकर सर हिला दिया। फिर हुरिया ने अम्मा के बारे में पूछा। अली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अम्मा ठीक हैं, बस उन्हें अभी तक गाड़ी के बारे में नहीं बताया। मैं नहीं चाहता कि वो परेशान हो। हुरिया कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, अली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। अली ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम? लेकिन तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? उसके लहजे में ताज्जुब था। हुरिया ने नरमी से कहा, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, अगर तुम चाहो तो वक्ती तौर पर इस्तेमाल कर लो, बाद में लौटा देना। अली ने फौरन नफी में सर हिला दिया। नहीं, मैं तुम्हारी मेहनत की कमाई कबूल नहीं कर सकता। तुमने जो कमाया है वह तुम्हारा हक है। मैं तुम्हारी नेकी की कद्र करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। हुरिया चुप हो गई। उसके चेहरे की रोशनी मध्यम पड़ गई थी। कुछ देर बाद वह खाने की प्लेट लेकर आई और अली के सामने रख दी। अली ने प्लेट की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से कहा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं खा सकता। हुरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिल में जोड़ लूंगी, जब पैसे हों तब दे देना। और फिर बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अली को उसकी नाराजगी का एहसास हुआ। वह उठा और हुरिया के पीछे गया। हुरिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी नेकी को ठीक से समझ नहीं पाया। मेरे हालात ने मुझे बेबस कर दिया है। उसके लहजे में शर्मिंदगी थी। हुरिया ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैं नाराज नहीं हूँ, बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगर तुम मेरी मदद कबूल कर लोगे तो मुझे खुशी होगी। यह कहकर उसने अली की तरफ गहरी नजर से देखा। पहली बार अली को महसूस हुआ कि वह हुरिया की आंखों में खो सा गया है। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कोई राज छुपाए बैठी हो। खाने के बाद अली ढाबे से निकला और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसके दिमाग में सवाल उठ रहे थे। हुरिया इतनी मदद क्यों करना चाहती थी? आखिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अगर उसके पास इतनी रकम थी तो वह खुद कोई बेहतर काम क्यों नहीं करती? इसी सोच में गुम था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। उसने गर्दन मोड़कर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही लिबास, वही दुपट्टा और वही मुस्कुराती आंखें। हुरिया, अली ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ? हुरिया ने आहिस्ता से कहा, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी। ढाबे पर भीड़ होती है, वहाँ खुलकर बात करना मुश्किल है, इसलिए तुम्हारे पीछे चली आई। फिर उसने अली की आंखों में झांका और धीरे से कहा, अली, मैं तुम्हें अपने बारे में एक सच्चाई बताना चाहती हूँ, ताकि तुम मेरी मदद कबूल कर सको। मेरा नाम हुरिया जरूर है, लेकिन मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। मैं जिन्नात की दुनिया से आई हूँ। मैं इंसानों की दुनिया में भेस बदल कर घूमती हूँ, उनकी परेशानियां समझती हूँ और उनकी मदद करती हूँ। अली के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ कहने ही वाला था कि हुरिया ने आहिस्ता से अपना नकाब हटा दिया। उसकी खूबसूरती देखकर अली कुछ लम्हों के लिए जैसे जड़ सा गया। अली को याद नहीं कि वह रात कैसे गुजरी। अगली सुबह जब अम्मा ने दोबारा गाड़ी के बारे में पूछा तो जाने क्यों इस बार अली ने सच बोल दिया। गाड़ी चोरी हो गई अम्मा, इसीलिए मैं इतने दिनों से परेशान हूँ। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। कमाई का वाहिद जरिया भी खत्म हो चुका था। अली खुद को कोस रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकले। एक हफ्ता गुजर गया और अली ने हुरिया से कोई राब्ता नहीं किया। उसका दिमाग हुरिया की हकीकत को कबूल नहीं कर पा रहा था और दूसरी तरफ गाड़ी की चोरी ने उसकी जिंदगी मुअत्तल कर दी थी। फिर एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। अली को लगा कि शायद कोई कर्ज वसूल करने आया होगा। उसने अम्मा से कहा कि कह दें कि वह घर पर नहीं है, मगर जब अम्मा ने दरवाजा खोला तो उनके साथ किसी लड़की की बातचीत सुनाई। अली ने झांक कर देखा तो हैरान रह गया। सामने हुरिया खड़ी थी जो अम्मा से अंदर आने की इजाजत मांग रही थी। हैरान होकर अली बाहर आया। हुरिया, तुम यहाँ? हुरिया मुस्कुराकर बोली, हाँ, तुम्हारी खैर खबर लेने आई हूँ। गाड़ी मिली या नहीं? अली ने मायूसी से सर हिला दिया। हुरिया ने अफसोस का इजहार किया और फिर एक पैकेट अम्मा की तरफ बढ़ाया। ये आप दोनों के लिए बिरयानी लाई हूँ। अम्मा ने मोहब्बत से उसे घर में बिठाया, जबकि अली उलझन में था। उसने अम्मा को हुरिया की हकीकत नहीं बताई, क्योंकि वह खुद इस बात पर मुकम्मल यकीन नहीं कर पाया था। कुछ देर बाद हुरिया उठी और अली से कहा, मेरे साथ बाहर आओ, तुम्हारे लिए एक चीज है। अली हैरान हुआ, ऐसी कौन सी चीज? यहीं बता दो। हुरिया ने मुस्कुराते हुए कहा,
नहीं, पहले बाहर आओ। अली और अम्मा उसके साथ बाहर आए। गली में एक चमचमाती नई कार खड़ी थी। हुरिया ने चाबी अली की तरफ बढ़ाई। यह तुम्हारी नई गाड़ी है, आज से तुम इसे बतौर टैक्सी इस्तेमाल करोगे। अली दंग रह गया। ये कहाँ से आई? तुम क्या कह रही हो? हुरिया ने नरमी से कहा, ये गाड़ी अब तुम्हारी है अली, बस इसे चलाने की हिम्मत करो। अली के हाथ कांप रहे थे। अम्मा खुश तो थीं, मगर हैरान भी। उन्होंने पूछा, बेटा तुमने इतनी कीमती चीज मेरे बेटे को तोहफे में दे दी। हुरिया हंस पड़ी। अम्मा आप परेशान न हो, ये मेरा और अली का मुआमला है, हम आपस में देख लेंगे। अम्मा ने मुस्कुराकर सर हिलाया जैसे सब कुछ समझ रही हूँ, मगर अली झिझक रहा था। मैं ये गाड़ी नहीं ले सकता, ये बहुत कीमती है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए यह मायने नहीं रखती, मगर मेरे लिए रखती है। हुरिया ने नरमी से कहा, मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, इसलिए मैंने पहले ही फैसला कर लिया था कि तुमसे किश्तें लूंगी। अभी 2 महीने तक इसे चलाओ, जब तुम्हारी पुरानी गाड़ी की किश्त खत्म हो जाएगी तब हर महीने एक खास रकम मुझे दे देना। अली की आंखों में हैरानी थी। यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। हुरिया तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जो मदद की है शायद कोई अपना भी ऐसा न करता। हुरिया की आंखों में एक अनजानी चमक थी। उसने कुछ रकम अली को दी। यह कर्ज है ताकि तुम्हें किश्तों के लिए कोई तंग न करे, बस दिल लगाकर काम करो। यह कहकर हुरिया चली गई। अली उसे जाता देखता रहा। गाड़ी बिल्कुल नई थी, जैसे अभी शोरूम से निकली हो। अम्मा हुरिया की तारीफ करते नहीं थक रही थी। अली ने फैसला किया कि जल्द से जल्द हुरिया का कर्ज लौटा देगा। उसने डबल शिफ्ट में काम शुरू कर दिया। 3 महीने बाद जब वह हुरिया को पहली किश्त देने उसके ढाबे पर पहुंचा तो हैरान रह गया। ढाबा गायब था और हुरिया भी। अली ने आसपास के लोगों से पूछा, मगर किसी को कुछ पता न था। वह मायूस हो गया। फिर एक दिन जैसे ही वह अपनी गाड़ी में बैठने लगा, उसने हुरिया को देखा। उसकी हरी आंखें चमक रही थीं। अली खुशी से बोला, हुरिया कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। हुरिया मुस्कुराई। अली मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ा। मेरा यहाँ काम खत्म हो गया था, लेकिन तुम्हारा दिल मुझे बुला रहा था, इसीलिए मैं वापस आई। अली उसे रोकना चाहता था, मगर हुरिया ने नरमी से कहा, अली मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ, मगर मैं जिन्नात की दुनिया से हूँ और मेरी कुछ पाबंदियां हैं। ये कहकर वह जाने लगी, मगर अली ने उसे किश्त की रकम देने की कोशिश की। हुरिया मुस्कुरा दी। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की थी कि तुम्हें किसी एहसान का बोझ न महसूस हो। अगर तुम वाकई इस रकम को सही जगह खर्च करना चाहते हो तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। समझना कि मेरा कर्ज उतर गया। यह कहकर हुरिया चल दी। अली उसे जाते देखता रहा। उसे लगा जैसे दुनिया खाली हो गई हो, मगर फिर उसकी गाड़ी में एक खुशबू तैरने लगी, वही खुशबू जो हमेशा हुरिया के आसपास रहती थी। अली हल्के से मुस्कुरा दिया। हुरिया उससे दूर नहीं थी, वह हमेशा बस एक पुकार की दूरी पर थी।